प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 24 जुलाई 2025 को अनिल अंबानी की रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप आरएजीए की 50 से अधिक कंपनियों से जुड़े 35 से ज्यादा परिसरों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई 3,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक लोन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गई। जांच का केंद्र यस बैंक द्वारा 2017 से 2019 के बीच इन कंपनियों को दिए गए 3,000 करोड़ रुपए के लोन हैं, जिन्हें कथित तौर पर फर्जी कंपनियों और समूह की अन्य संस्थाओं में डाइवर्ट किया गया। ईडी की प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह एक सुनियोजित योजना थी, जिसमें बैंकों, शेयरधारकों और निवेशकों को धोखा देकर सार्वजनिक धन को हड़पने का प्रयास किया गया। जांच में कई अनियमितताएं सामने आईं, जैसे बैकडेटेड क्रेडिट अप्रूवल मेमोरेंडम (CAM), बिना उचित जांच या क्रेडिट विश्लेषण के निवेश प्रस्ताव और बैंक की क्रेडिट नीति का उल्लंघन। इसके अलावा लोन को समूह की अन्य कंपनियों और शेल कंपनियों में स्थानांतरित किया गया, जो लोन शर्तों का उल्लंघन था। जांच में यह भी पाया गया कि लोन स्वीकृति से ठीक पहले यस बैंक के प्रमोटरों को उनके निजी संस्थानों में धन प्राप्त हुआ, जिससे रिश्वत और सांठगांठ का संदेह पैदा हुआ। रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) की कॉर्पोरेट लोन बुक में 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपए से 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपए तक की भारी वृद्धि भी जांच के दायरे में है। सेबी ने इस वृद्धि को अनियमित और त्वरित स्वीकृतियों से जोड़ा, जिसमें प्रक्रिया में कई उल्लंघन पाए गए। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने जून 2025 में रिलायंस कम्युनिकेशंस (ARCOM) और अनिल अंबानी को धोखाधड़ी खाते के रूप में चिन्हित किया, जिसके बाद ईडी की कार्रवाई और तेज हुई। ईडी की जांच में कई अन्य एजेंसियों जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक (SEBI), नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (NFRA) और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। सीबीआई द्वारा दर्ज 2 एफआईआर RC 22422022A0002 और RC 22422022 ने इस मामले को और मजबूती दी। जांच में ये भी सामने आया कि कमजोर वित्तीय स्थिति वाली कंपनियों को लोन दिए गए, सामान्य निदेशक और पते वाली संस्थाओं का उपयोग किया गया और लोन दस्तावेजों में कमी पाई गई। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने बयान जारी कर कहा कि उनके पास ARCOM या RHFL से कोई वित्तीय या व्यावसायिक संबंध नहीं है और छापेमारी का उनके संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि इस घोटाले ने अनिल अंबानी के कारोबारी साम्राज्य पर सवाल उठाए हैं। यदि आरोप सिद्ध हुए तो संपत्ति जब्ती और आपराधिक कार्यवाही संभव है। यह मामला न केवल वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करता है, बल्कि कॉर्पोरेट प्रशासन और नियामक निगरानी की कमियों को भी सामने लाता है।